इस वक्त की बड़ी खबर है सरकार का, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और ये काफी घटाई गई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए घटाई गई है, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए घटाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस फैसले से पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो सकता है और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, काफी महंगाई जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही थी और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। काफी वक्त से हम देख रहे थे कि बार बार सिर्फ दाम बढ़ते गए, लेकिन अब एक बड़ी कटौती करने का फैसला किया गया है। निश्चित तौर पर कादम्बनी ये एक बड़ी राहत देगा आम आदमी को, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा जो महंगाई का बोझ था वो पेट्रोल डीजल के दामों के चलते ही बढ़ रहा था। हालांकि ये बात जरूर है कि केंद्र सरकार के कहने पर जो पेट्रोल कंपनियां हैं पिछले एक महीने से उन्होंने दाम नहीं बढ़ाया था, लेकिन इससे पहले लगातार 80 पैसे प्रतिदिन करके वो लगातार दाम बढ़ाए जा रहे थे। हालांकि पेट्रोल कंपनियों का ये कहना था सरकार को कि उनका घाटा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपनी ओर से जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती करे, और इसलिए अब जो है एक्साइज ड्यूटी कटौती करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट के जरिए इसका ऐलान किया है। ये एक बड़ी राहत है क्योंकि 9.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और साथ ही 8 रुपए प्रति लीटर डीजल भी इससे सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे केंद्र सरकार के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो कि 1 वर्ष में है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कादम्बनी की सरकार ने पिछले साल भी नवंबर में इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। तब पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए और डीजल के ऊपर 10 रुपए की कटौती की गई थी। उसके बाद कई बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहाँ जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसमें भी कटौती करके इस राहत को और ज्यादा आम आदमी तक पहुंचाया था। हालांकि सरकार का यह कहना था कि जो विपक्ष के शासन वाले राज्य है वहां पर लोगों को राहत नहीं दी गई वैट में कटौती करके। और एक बार फिर से वित्त मंत्री ने अपनी ओर से कहा है तमाम राज्यों को कि अब वो भी अपनी ओर से वैट में कटौती करें ताकि आम आदमी को राहत ज्यादा हो सके। इसके साथ ही दूसरा बड़ा ऐलान जो वित्त मंत्री ने किया है वो उज्ज्वला के 9 करोड़ लाभार्थियों के लिए है जिन्हें जो सिलेंडर मिलते हैं 12, उन पर अब हर सिलेंडर पर 12 सिलेंडर के ऊपर साल भर में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। करीब 6000 करोड़ का बोझ सरकार के ऊपर इस ऐलान से पड़ेगा। तो ये 2 बड़े कदम सरकार को चूंकि समझ में आया है कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है इसका काफी तीखा असर न सिर्फ आम आदमी की जेब पर बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने जा रहा है। आरबीआई भी अपनी ओर से लगातार चेतावनी दे रहा है। जिस तरह से आरबीआई ने भी अचानक से रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी, वो भी इस बात का संकेत था कि किस तरह से आरबीआई भी महंगाई को गंभीरता से ले रहा है, और इसीलिए अब केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। जी अखिलेश, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई थी एलपीजी में वो अक्रॉस द बोर्ड हुई थी, डोमेस्टिक सिलेंडर्स की भी अगर हम बात करें, लेकिन जो राहत मिलेगी वो सिर्फ उज्ज्वला के मसले में मिलेगी। जी हाँ, ये हमेशा से होता है क्योंकि जो अब एलपीजी के सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर सब्सिडी खत्म की जा चुकी है कादम्बनी। तो अब जो सब्सिडी है वो केवल उज्ज्वला के जो लाभार्थी है उन्हें दी जा रही है, और इसीलिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर का ऐलान किया गया है सब्सिडी देने के लिए। मेरे ख्याल से 1000 रुपए की करीब कीमत हो चुकी है, तो इस लिहाज से 800 रुपए करीब उनको एक सिलेंडर पड़ेगा। और चूंकि ये एक सिलेंडर के ऊपर 200 रुपए है तो इसलिए साल भर में 12 सिलेंडर के ऊपर ये सब्सिडी मिलेगी, और सरकार का कहना है कि इससे 6000 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। थोड़े दाम घटे हैं, जो लगातार पिछले वक्त से हम देख रहे थे कि दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, और जिसका असर बाकी हर चीज़ पर पड़ने लगता है। तो वो अब शायद महंगाई कुछ कंट्रोल में आए इस एक कदम के बाद। इसमें जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बड़ी मात्रा में कम हुआ, 9.5 रुपए पेट्रोल का, और जो इतनी बड़ी मात्रा में जो डीजल के प्राइस कम हुए उससे जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वो उसको भी बड़ी उसमें कमी आएगी और देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।